तो अब हम पढ़ने वाले हैं जीरो कंडीशनल, जो पहले टाइप बताई है इफ की, जीरो कंडीशनल। उसमें क्या होता है, इफ से जुड़े हुए दो वाक्य होंगे, वो मैंने बताया ही आपको। एक में होगा, एक पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में आपको बता चुका हूं क्या होता है, एसएमआर। दूसरे भाग में क्या होने वाला है, सिंपल प्रेजेंट ही होने वाला है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट होने वाला है। अब ये जो दूसरा भाग है उसमें क्या क्या और हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ आ सकता है, कोई हैबिट आ सकती है, फैक्ट हो सकता है, या इंपरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, जनरल ट्रूथ भी बोल सकते हैं, वो भी आ सकता है इसमें। तो जैसे वाक्यों के जरिए हम देखते हैं, इफ वी फ्रीज वाटर, यदि हम पानी को क्या करते हैं, जमाते हैं, इट बिकम्स सॉलिड, तो ये क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो ये क्या हुआ, आप इसको जनरल फैक्ट या जनरल ट्रूथ बोल सकते हैं। फिर यहां देखें, इफ आई ईट स्पाइसी फूड, यदि मैं स्पाइसी फूड खाता हूं, स्पाइसी क्या होता है, मसालेदार, तो यदि मैं मसालेदार भोजन करता हूं, आई गेट अ स्टमक एक, तो मेरे पेट में क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है भाई। एक का मतलब दर्द हो जाना, तो पेट में दर्द हो जाता है। इफ ही कम्स, यदि वो आता है, टेल हिम टू वेट, तो उससे इंतजार करने के लिए कहना। तो यहां देखिए, यहां से यहां वाला जो वाक्य है वो क्या है, इंपरेटिव सेंटेंसेस का यूज हुआ है यहां पे, इंपरेटिव सेंटेंस का। ई कम्स, यदि वो आता है तो उसे इंतजार करने के लिए कहो। इफ यू वांट टू स्टे फिट, यदि आप चुस्त दुरुस्त रहना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो, यू हैव टू एक्सरसाइज डेली, तो आपको रोजाना क्या करना है, व्यायाम करना है। तो आप इस बात को देखें तो वो क्या है, आपके हैबिट्स की बात हो रही है। व्हेन, या देखो इफ को हटाकर हमने यूज क्या ले लिया, व्हेन, ये भी कंडीशनल सेंटेंसेस का कंडीशनल वर्ड होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो व्हेन बेबीज आर हंग्री, जब बच्चे कैसे होते हैं, भूखे होते हैं, दे क्राई, तो वो क्या करते हैं, रोते हैं। क्राई और वीप, एक वीप वर्ड होता है, क्राई होता है। क्राई मतलब बच्चों के लिए होता है, वीप मतलब बड़ों के लिए होता है। जब कोई शोर करते हुए, बहुत ज्यादा आवाज करते हुए रोता है तो उसको क्राई बोलते हैं, जैसे कि बच्चे रोते हैं। और एक होता है वीप, जो बड़े रोते हैं चुप चुप के, वही आप समझ जाओ कैसे रोते हैं बड़े। तो ये बताया मैंने, अब आप समझ रहे होंगे इफ वाले एक पार्ट में क्या आना है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट आना है, दूसरे पार्ट में सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, लेकिन वो इस रूप में, इस फॉर्म में हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, हैबिट हो सकती है, फैक्ट हो सकता है, या फिर इंपरेटिव सेंटेंस भी आ सकता है, जैसा कि इन भागों में है। यहाँ पे ये जो भाग है ये रहे आपके, ये तो ये क्या है, इसी प्रकार के हैं, इनमें से ही है जो ये मैंने आपको बताया है, वो जनरल ट्रुथ पर ही आधारित है। तो ये होता है हमारा जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशनल का मतलब क्या होता है, उसमें जो कंडीशनल होगी वो 100% होगी ही होगी। शर्त पूरी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जीरो कंडीशनल वो सेंटेंस होते हैं जिसमें शर्त को पूरा होना ही पड़ता है। जैसे अब आप यहां देख लो, पानी को यदि आप जमाते हो तो क्या है, वो सॉलिड बनता ही बनता है, 100% श्योर बात है। बच्चे भूखे होते हैं तो वो रोते ही रोते हैं, ये भी क्या 100% श्योर है। आप यदि फिट रहना चाहते हो तो बिल्कुल आपको रोजाना व्यायाम करना ही करना है। तो समझ रहे हो, कंडीशनल क्या होता है, उनमें शर्त रखो, वो फुलफिल हो भी सकती है लेकिन नहीं भी हो सकती है, दोनों ही बात होती है कंडीशन में। लेकिन जो जीरो कंडीशन के सेंटेंसेस होते हैं उनको पूरा होना ही होता है, ये उनकी बाध्यता होती है, उनको फोर्स किया जाता है इस बात के लिए, तभी उनको क्या कहते हैं, हम जीरो कंडीशनल बोलते हैं। वैसे ये जो आपके इफ वाले वाक्य चल रहे हैं, ये सभी किस में आते हैं, क्लॉजों में भी आते हैं, क्योंकि क्लॉज तो ये हैं, क्लॉज तो है, एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज उधर है, दोनों पार्ट जो भाग अलग अलग वो दोनों ही क्या है, क्लॉज है। और इस क्लॉज को हम कहां पढ़ते हैं, एडवर्बियल क्लॉज के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। एडवर्बियल कंडीशन क्लॉज जो होते हैं उनके अंतर्गत हम इनको पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्यारा चैप्टर है, क्लॉजों में भी काम आने वाला है, और यहाँ पर अलग से पढ़ना ये भी काम आने वाला है।